हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट रहने ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ में ये भी बताएंगे कि लोन का फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब पहले इस लोन का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर लोन अमाउंट की अगर बात की जाए तब मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 40 लाख के बीच में आप लोन ले सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी अगर आप जॉब करते हैं तब आपका मिनिमम एज 21 से लेकर मैक्सिमम 60 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तब आपका मिनिमम एज 21 से लेकर आपका मैक्सिमम एज 65 के बीच में होनी चाहिए। अगर टेन्योरिटी की बात की जाए यानी आप जो लोन लेंगे वो मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल के टाइम के बीच में ले सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इस बैंक का पर्सनल लोन के ऊपर जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है 10.99% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 16.99%। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा आपके लोन के ऊपर वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आप कितना अमाउंट का लोन लेंगे, तो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लोन लेने के वक्त ही आपको पता चलेगा। अगर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपके लोन अमाउंट के ऊपर अप टू 5% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लग सकता है और इसके साथ 18% अलग से जीएसटी भी लागू होगा। फोरक्लोजर ऑप्शन भी अवेलेबल है यानी लोन लेने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो आपका लोन खत्म होने से पहले ही आप रीपेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में कुछ परसेंट चार्जेस भी लगेगा। अगर डिसबर्सल टाइम की बात की जाए तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अगर ऑलरेडी कस्टमर है तब इंस्टेंट लोन भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अगर कस्टमर नहीं है यानी कोटक महिंद्रा बैंक के अगर अकाउंट होल्डर नहीं है और अगर आप इस बैंक में अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लग सकता है। तो गाइस, ये सब था कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और साथ में ये भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात की जाए तब आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रहने जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर यूटिलिटी बिल रहना जरूरी है और आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी रहना जरूरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी अगर आप जॉब करते हैं तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपका मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 60 के बीच में रहनी जरूरी है और आपके पास लेटेस्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप भी रहना जरूरी है और आपका पिछले 3 to 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट रहना जरूरी है। और प्रेजेंटली आप जहाँ पे जॉब करते हैं यानी जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहाँ पे मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास रहनी जरूरी है और आपका क्रेडिट स्कोर 700 या फिर 700 से अबव प्रेफरेबल है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तब बिजनेस प्रूफ के तौर पे आपके पास ट्रेड लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहनी जरूरी है यानी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहनी जरूरी है और प्रीवियस 2 साल का आईटीआर फाइल रहने जरूरी है और इसके साथ 1 साल या फिर मैक्सिमम 2 साल का आपके पास बैंक स्टेटमेंट रहनी जरूरी है। और प्रेजेंटली आप जो भी बिजनेस करते हैं वो बिजनेस मिनिमम 2 साल पुरानी होनी चाहिए और आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम 700 या फिर 700 से अबव प्रेफरेबल है। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो अगर आप चाहे तो कोटक बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप कोटक बैंक के अगर ऑलरेडी कस्टमर है यानी अगर आप कोटक बैंक के अकाउंट होल्डर है तो कोटक बैंक के ऑफिशियल ऐप से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।